हेलो दोस्तों, नमस्ते। न्यूमरोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष पाटिल फ्रॉम मुंबई। दोस्तों, आज वैदिक न्यूमरोलॉजी की हमारी पहली क्लास है। ये हमारी कंपनी एसके इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस। वी ऑफर एडवांस न्यूमरोलॉजी ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज इंक्लूडिंग वैदिक न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ न्यूमरोलॉजी। इट इज कंसिडर्ड दैट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ न्यूमरोलॉजी हैज बीन फाउंड इन इजिप्ट। It is popular in China, Japan, and Greece. Pythagoras is considered as the modern-day father of numerology. He is always searched for the logic and truth behind the mathematics. However, the term numerology is coined by Dr. Julian Stanton. The modern scientists also believe in numerology to know about some trifles of distinct events and human actions. After 1907, the modern numerology makes it entity. सेकंड हम देखते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखने से पहले हम जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? तो किसी ने अगर पूछा आपको भाई न्यूमरोलॉजी क्या है, तो उसको आप बोलोगे इट इज अ स्टडी ऑफ नंबर इन योर लाइफ। इंसान के जन्म से लेके उसकी लाइफ एंडिंग तक नंबर साथ होती है, नंबर्स का इफेक्ट होता है। आईडी प्रूफ, व्हीकल नंबर, घर का नंबर, कपड़े का नंबर, जूते का नंबर, सब कुछ नंबर। तो नंबर का इफेक्ट उसकी लाइफ पर होता है। तो नंबर्स की स्टडी को न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। इट इज अ स्टडी ऑफ नंबर्स इन योर लाइफ। न्यूमरोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेटर इन द पर्सन नेम। इंसान के नाम में भी जो लेटर्स होते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू की स्टडी को न्यूमरोलॉजी कहते हैं। न्यूमरोलॉजी इज अ बंच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद ऑकल्ट सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर्स। न्यूमरोलॉजी इज द बिलीफ दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस इन वंस लाइफ। जो घटनाएं हैं उस घटना और नंबर में कोई तो आपस में तालमेल या कोई ना कोई संबंध है। ये जो बिलीफ है इसे ही न्यूमरोलॉजी कहते हैं। देयर आर टोटल 9 important planets in the solar system. Every number have positive and negative traits and each number represents a particular planet. हर नंबर के अपने अपने गुण हैं। ऐसा नहीं कि बहुत लोग बोलते हैं ये नंबर अच्छा नहीं है, ये नंबर खराब है, ये नंबर बहुत बड़ा खराब है, ये नंबर अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। 100% ना तो कोई नंबर बुरा है, 100% ना तो कोई नंबर अच्छा है। सबके अपने अपने निगेटिव पॉजिटिव ट्रेट्स है। न्यूमरोलॉजी वर्क्स ऑन सिंगल डिजिट नंबर बिकॉज 1 to 9 प्लैनेट, 1 से लेकर 9 नंबर तक ही है, इसलिए न्यूमरोलॉजी सिंगल डिजिट पे काम करती है। 2 और मोर देन 2 डिजिट नंबर कॉल्ड एज कंपाउंड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 15, 18, 21, 245, 289, 2223, ये सब कंपाउंड नंबर है। 2 या 2 से ज्यादा डिजिट जो भी आएंगे नंबर, वो कंपाउंड नंबर है। इन न्यूमरोलॉजी सिस्टम ऑल कंपाउंड नंबर विल बी एड अप एंड रिड्यूस्ड ऑन सिंगल डिजिट नंबर। जो भी नंबर होंगे कंपाउंड नंबर वो जुड़कर आएंगे, ऐड होंगे और सिंगल डिजिट पे आएंगे। सिंगल डिजिट नंबर इज कॉल्ड एज रूट नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 है, 15 कंपाउंड नंबर है, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो 6 इज अ रूट नंबर एंड 15 इज अ कंपाउंड नंबर। 19 है तो 1 प्लस 9 10 हो गया, 10 का फिर से 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 19 कंपाउंड नंबर है और 1 रूट नंबर है। सेम थिंग 29, दोनों को ऐड करोगे तो 11 आएगा, 11 को फिर से ऐड करोगे 1 प्लस 1 तो 2 आएगा। सो 21 इज कंपाउंड नंबर, नंबर 2 इज अ रूट नंबर। 32, 45 सेम थिंग, जुड़ेगा लास्ट में सिंगल डिजिट में 2 आया तो 245 कंपाउंड नंबर एंड 2 इज अ रूट नंबर। 30 का भी सेम थिंग है, 30 इज अ कंपाउंड नंबर एंड 3 इज अ रूट नंबर, राइट। होली नंबर, नंबर 9 is known as holy number in numerology. Number 9 represents Mars planet. People ruled by number 9 are philanthropy nature. Number 9 is the number of service and spirituality. नंबर 9 को ईश्वरीय अंक, गॉड का नंबर बोला गया है। और नंबर 9 से जो रूल होते हैं, स्पेशली डेस्टिनी नंबर से, वो फिलंथ्रॉपी होती है, लोगों को मदद करना। इनके लिए दुनिया सब कुछ होती है। इनकी इनकी जो फैमिली है वो दुनिया है, तो लोगों की भलाई का काम करना चाहते हैं। दूसरी चीज,
whenever you add up number 9 in another number, the answer will be same as root number. 9 नंबर को आप जिस भी नंबर में ऐड करोगे सेम वही आंसर आएगा सिंगल डिजिट में. फॉर एग्जांपल 9 नंबर को आप 5 में ऐड करोगे तो आंसर 5 ही आएगा. 9 नंबर को 8 में ऐड करोगे तो आंसर 8 ही आएगा. 9 को 4 में ऐड करोगे तो आंसर 4 ही आएगा. और 9 को 9 में ऐड करोगे तो आंसर 9 ही आएगा. देख लीजिए 9 में 5 ऐड कर दिया 14. 14 का अगेन सिंगल डिजिट जुड़ेगा 4 + 1 = 5. आ गया ना 5 वापस. उसी तरह से 8 + 9 17. अगेन 7 + 1 किया मैंने तो अगेन 8 आया. उसी तरह से 9 को 4 में ऐड कर दिया तो आंसर 4 ही आ गया. 9 और 4 13. 13 सिंगल डिजिट में जुड़ेगा तो 4 आया. और 9 का 18 से 9 आया. ठीक है. तो इसलिए नंबर 9 को होली नंबर कहा गया. किसी ने बोल दिया भाई नंबर 9 को होली नंबर क्यों कहा गया, तो उसका रीजन ये है कि नंबर 9 इज ए फिलैंथ्रोपी नेचर वाला नंबर है. और ये नंबर किसी भी नंबर के साथ जुड़ेगा तो आंसर वही आएगा सिंगल डिजिट में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नंबर 3, each number represents a particular planet. फॉर एग्जाम्पल सन, वह एक नंबर जो है वो सन को रिप्रेजेंट करेगा, सूर्य को रिप्रेजेंट करेगा. और इसका कीवर्ड है द किंग. तो कीवर्ड याद रखोगे तो क्वालिटी याद रहेगी, क्वालिटी समझ में आएगी. तो कीवर्ड याद रखना है. एक नंबर सूर्य को डिनोट करेगा, सन को डिनोट करेगा, इसका कीवर्ड है द किंग. नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करेगा, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करेगा, इसका कीवर्ड है द क्वीन. नंबर 3 जुपिटर बृहस्पति को यानी कि गुरु को रिप्रेजेंट करेगा, इसका कीवर्ड द गुरु. नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करेगा, इसका कीवर्ड है द अनएक्सपेक्टेड. नंबर 5 मरकरी को रिप्रेजेंट करेगा, बुध देव को रिप्रेजेंट करेगा, इसका कीवर्ड है द माइंड. विनस यानी शुक्राचार्य, ये लग्जरी का नंबर है. तो नंबर 6 जो है वो विनस को रिप्रेजेंट करेगा, शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करेगा, इसका कीवर्ड है द लग्जरी. नंबर 7 केतु को रिप्रेजेंट करेगा, कीवर्ड है द स्टेबिलिटी एंड लक. नंबर 8 सैटर्न शनिदेव को रिप्रेजेंट करेगा, इसका कीवर्ड है द स्ट्रगल. और नंबर 9 मार्स मंगल देव को रिप्रेजेंट करेगा, इसका कीवर्ड है डेयरिंग एंड करेज. नंबर एंड देयर ट्रेट्स. सन है नंबर 1, सन का नंबर है, सूर्य का नंबर है, कीवर्ड है द किंग. अब किंग की क्वालिटीज देखो. कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, अथॉरिटी, मोटिवेटेड एंड मेक अदर मोटिवेटेड, मैन ऑफ वर्ड्स, शॉर्ट टेम्पर एंड बॉसी नेचर. नंबर 2 मून का नंबर है, कीवर्ड है इसका द क्वीन, रानी. इसके क्वालिटी देखो. इमोशनल, विल लाइक इमोशंस, सेंटिमेंटल, इमेजिनेटिव, वेरी अट्रैक्टिव एंड पॉजिटिव, सॉफ्ट स्पोकन, मदरली इंस्टिंक्ट नेचर, लवर ऑफ इनर ब्यूटी. बाहरी खूबसूरती पे जाती नहीं है, ये अंदर की खूबसूरती पे जाती है. नंबर 2 वाले. नंबर 3 3 नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट करेगा, गुरु को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका कीवर्ड भी द गुरु है. इसकी क्वालिटी है विजडम, डिसिप्लिन, जस्टिस लवर, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, गुड मैनेजमेंट स्किल्स, मैन ऑफ वर्ड्स, कैन से नो टू टेम्पटेशन. अपनी मन की लालसा को ये ठेंगा दिखा सकते, ना बोल सकते. मॉरल वैल्यूज और क्रिएटिविटी एंड जॉली नेचर. नंबर 4 राहु का नंबर है, इसका कीवर्ड है द अनएक्सपेक्टेड. क्वालिटीज है सडननेस, सडन एक्सपेंसेस, अनप्लान ट्रैवल, बैड एग्जीक्यूटिव, नीड परफेक्शन, कांट सिट एट होम, प्रॉमिस जनरली फेल्स. राहु महाराज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को डिनोट करते हैं. नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक आइटम को डिनोट करता है. पार्टी लवर एंड अनफ्रूटफुल ट्रैवल. ट्रैवलिंग इतनी फ्रूटफुल इन लोग की नहीं होती. नंबर 5 मरकरी का नंबर है, मरकरी को रिप्रेजेंट करेगा, कीवर्ड है द माइंड. क्वालिटीज है बॉर्न बिजनेसमैन, टॉप क्लास कैलकुलेशंस, स्पेंड मनी वाइजली, दे नो हाउ टू मेक मनी, रूटीन फॉलोवर, कम्युनिकेशन स्किल्स, टूर एंड ट्रेवल्स, बटरफ्लाई नेचर, फ्रीडम लवर. तो रिलेशनशिप में भी इनको थोड़ा सा धोखेबाज बोला गया है. 5 नंबर वाले को थोड़ा सा बटरफ्लाई नेचर होता है,
थोड़ा चंचल स्वभाव होता है। ये अगर अपनी चंचलता को संभाले तो ये इतने बुद्धिमान है कि जिस भी ग्रुप में जाएंगे शक्कर की तरह घुल जाएगी। चाहे गुंडों में जाए उनके साथ घुल मिल जाएगी, अगर नेता लोगों में जाए तो उनके साथ ऐसी बातें करेंगे उन लोग भी घुल मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये कि इनकी कम्युनिकेशन अच्छी है और बुद्धिमान है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब की बात करेंगे सीधा, आप इतना इतना लगा रहे हो, इसमें मुझे कितना फायदा है, सीधी बात करेंगे, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। नंबर 5 वाले। नंबर 6 विनस का नंबर है, लग्जरी को डिनोट करेगा। स्टाइल आइकन, ट्रेंड सेटर, अट्रैक्टिव और ये सब क्वालिटी, इमेजिनेटिव, अ बिट हार्श स्पीच, फैशन लवर, ब्रांड कॉशियस, फूड लवर, गुड कुक, impressed by show off and luxury, lover of outer beauty, and no family and number of family and relationship. नंबर 7 स्टेबिलिटी का नंबर है, केतु का नंबर है, तो कीवर्ड है स्टेबिलिटी एंड लक। तो क्वालिटीज रहेगी स्टेबिलिटी, लक, लॉन्ग एंड फ्रूटफुल ट्रैवल, स्पिरिचुअल, लॉजिकल, डिमांड रीजनिंग, डीप थिंकर एंड रिसर्चर, एनालिसिस एंड स्टडी। नंबर 8 सैटर्न को रिप्रेजेंट करेगा, शनिदेव को रिप्रेजेंट करेगा। कीवर्ड है द स्ट्रगल, हार्ड वर्क, स्पिरिचुअल, गॉड बिलीवर, डाउन टू अर्थ, सॉफ्ट हार्टेड, ऑलवेज रेडी टू हेल्प, कांट सी पीपल क्राइंग, लोगों को रोता हुआ देख नहीं सकते। 8 नंबर वाली। डोंट फॉरगिव इजीली, कोई बात दिल पे लेंगे नहीं, और अगर दिल पे ली तो फिर उसे माफ करने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा उसे। नंबर ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी, नंबर 8 जो है मनी प्रॉपर्टी का भी नंबर है। नंबर 9 मार्स का नंबर है, मंगल देव का नंबर है। कीवर्ड है द करेज, डेयरिंग। मंगल गर्म तत्व माना जाता है, इसलिए इसकी क्वालिटीज रहेगी एनर्जी, एक्शन, अग्रेशन, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस, करेजियस, आर्ग्यूमेंटेटिव, एक्टिव, सेंसिबल एंड बोल्ड। ओके, ये क्वालिटीज हो गई। अब हम चलते हैं अगली शीट पर। नंबर 4 important number in numerology. Every person have got 2 kind of skills, innate and acquired. innate मतलब वो जो आपको जन्मजात मिली है, और acquired मतलब जिसे आप गेन करते हो, हासिल करते हो रेमेडीज के थ्रू। नोट, मिसिंग नंबर आर ऑफ ड्यूटी प्लैनेट एंड प्रेजेंट नंबर आर ऑन ड्यूटी प्लैनेट। 3 important number in date of birth: cardinal number, basic number and destiny number. Cardinal number is simply your birthday number. If your birthday number is 15, your cardinal number is 15. If your birthday number is 25, cardinal number 25. If your birthday number is 14, your cardinal number is 14. Okay? तो सिंपल, इसको सिंगल डिजिट में नहीं जोड़ना है, कार्डिनल नंबर एज इट इज रहेगा। अगर सिंगल डिजिट है बर्थडे तो कार्डिनल नंबर सिंगल डिजिट, अगर डबल डिजिट है तो कार्डिनल नंबर डबल डिजिट, जैसा रहेगा वैसे, वो जुड़ेगा नहीं। बेसिक नंबर सिंपल है, जो बर्थडे है उसका सिंगल डिजिट। अगर 15 है तो बेसिक नंबर 6 हो गया, जुड़ के आएगा, दोनों का प्लस होगा, 1 + 5 6। 29 है तो 2 + 9 11, 11 का वापस 1 + 1 बेसिक नंबर 2। 31 किसी का बर्थडे है तो 3 + 1 4 हो गया, तो बेसिक नंबर 4 हो गया। सेम थिंग 28 10 19 दोनों जुड़ेंगे सिंगल डिजिट में, और जो बर्थडे सिंगल डिजिट में जुड़ेगा वो आपका आएगा बेसिक नंबर। डेस्टिनी नंबर, इसका फॉर्मूला है डेस्टिनी नंबर का, डे ऑफ द बर्थ, मंथ ऑफ द बर्थ, ईयर ऑफ द बर्थ। बेसिक नंबर को हिंदी या मराठी में कहते हैं मूलांक, और डेस्टिनी को हिंदी या मराठी में कहते हैं भाग्यांक। हम यहाँ बेसिक डेस्टिनी बोलते हैं। डेस्टिनी का फॉर्मूला डे ऑफ द बर्थ, मंथ ऑफ द बर्थ, ईयर ऑफ द बर्थ। एग्जाम्पल के लिए हमने डेट ऑफ बर्थ लिए 15 नवंबर 1973, तो डे क्या हो गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, डे हो गया 15, मंथ क्या हुआ 11, प्लस ईयर लिखा 1973। 15 को मैंने जोड़ दिया 6 आया, 11 को जोड़ दिया 1 + 1 2 आया, और 1973 को जोड़ दिया सबको तो 20 आया। अगेन एज इट इज 6 को लिखा, एज इट इज 2 को लिखा, और 20 है तो 2 + 0 2 आया। अब सबको मैंने जोड़ दिया, 6 + 2 8, 8 + 2 10,
और 10 का फिर सिंगल डिजिट 1 आया. सो द बेसिक नंबर इज 15 एंड डेसिमल नंबर इज 1. सेकेंड एग्जाम्पल 18 मार्च 1963. डे ऑफ द बर्थ, मंथ ऑफ द बर्थ, ईयर ऑफ द बर्थ, डेसिमल नंबर का फॉर्मूला. तो डे 18 लिखा मैंने, मंथ 3 लिखा मैंने, प्लस 1963. 18 का 9 आया, 3 का 3 और 1963 का 19 आया. तो 9 प्लस 3 प्लस 19 का फिर से 10 हो गया, फिर 1 आ गया. तो 9 प्लस 3 12 और 12 प्लस 1 13. अगेन 13 को जोड़ा मैंने, 4 आया. सो द बेसिक नंबर इज 9 एंड डेसिमल नंबर इज 4. थर्ड एग्जाम्पल है, दिस इज माई डेट ऑफ बर्थ 20 मार्च 1984. द डेस्टिनी नंबर, डे ऑफ द बर्थ, मंथ ऑफ द बर्थ, ईयर ऑफ द बर्थ. डेस्टिनी डे कौन सा हो गया, 20 लिखा मैंने, मार्च 3 लिखा मैंने, 1984 22 आया सिंगल डिजिट में. तो 2 प्लस 3 प्लस 22 का अगेन 4 आ गया. सो 2 प्लस 3 5 हो गया और 5 प्लस 4 9 हो गया. सो द बेसिक नंबर इज 2 एंड द डेसिमल नंबर इज 9. ये एंटी नंबर है. एक का एंटी 8 है, 2 का एंटी 4896, 3 का एंटी 6, 9 का एंटी 9248, 5 का कोई भी एंटी नहीं, फ्रेंडली नंबर है ये. 6 का एंटी 3 एंड 9, 7 का एंटी कोई एंटी नहीं है. 8 नंबर का एंटी नंबर है 12948 और 9 नंबर का एंटी है 64289. नोट देखो, इफ द बेसिक नंबर एंड डेसिमल नंबर आर एनिमी और एंटी विथ ईच अदर, दैट मीन्स कॉन्ट्रडिक्शन स्ट्रगल इन लाइफ. बेसिक नंबर और डेसिमल नंबर किसी का आपस में एंटी है तो जिंदगी में कॉन्ट्रडिक्शन स्ट्रगल, कोई ना कोई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जिंदगी में. ओवरऑल स्ट्रगल होता है. तो बेसिक नंबर और डेसिमल नंबर एंटी है, जिसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर परेशानी रहेगा आदमी, नहीं. बीच बीच में दशा भी अच्छी आएगी तो अच्छे परिणाम मिलेंगे. बीच बीच में पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ भी अच्छा आएगा, पर्सनल डे अच्छा आएगा, तभी भी वो थोड़े थोड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे. ठीक है. पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, ये अब निकालना सीखते हैं. पर्सनल ईयर का फॉर्मूला है डे ऑफ द बर्थ, मंथ ऑफ द बर्थ प्लस करंट ईयर. एग्जाम्पल के लिए हम लोग अदिति जी का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं. अदिति की डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1990. अभी मुझे इस साल का अदिति का पर्सनल ईयर निकालना है. तो डे ऑफ द बर्थ 14 मैंने लिखा, मंथ ऑफ द बर्थ जून लिखा और करंट ईयर क्या चल रहा है 2022. अब याद रखो, करंट ईयर का मतलब ये होता है कि जो साल चल रहा है उसकी सिंगल डिजिट की टोटल. जैसे कि 2020 था तो टोटल आ रही थी 4 राहु महाराज की. तो करंट ईयर का जो इफेक्ट है वो पूरे देश पर होगा और पर्सनल ईयर का इफेक्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे होगा, किसी पर्टिकुलर आदमी पे होगा, इंसान पे होगा, मतलब उसकी जिंदगी पर होगा. तो 2022 को मैंने जोड़ दिया, 6 आया, जून का 6 और 14 का 5 सिंगल डिजिट में. तो 6 और 6 12 और 5 17 आ गया. 17 का सिंगल डिजिट मैंने जोड़ दिया, 8 आ गया. तो पर्सनल ईयर 8 आ गया. अब 17 से 8 आया तो बेसिक क्वालिटी 8 की रहेगी और 1 और 7 की भी होगी. तो ऐसा कोई काम करेंगे हटके तो स्पिरिचुअल से रिलेटेड होगा, कुछ नई चीज होगी, मेहनत होगी, फल मिलेगा उनके कर्मों के अकॉर्डिंग. कोई मटेरियल अचीवमेंट जिंदगी में, कोई कुछ अचीवमेंट कुछ होगा, मनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई अचीवमेंट होगी. ये हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं. ये आ गया इनका पर्सनल ईयर 8 आ गया. दूसरा एग्जाम्पल लेते पर्सनल ईयर का. डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के लिए 30 मार्च 1978. डे ऑफ द बर्थ 30 प्लस मंथ ऑफ द बर्थ 3 प्लस करंट ईयर जो अभी चल रहा है 2022. सो 3 प्लस 2022 का 6 आ गया. तो 6 और 6 12 हो गया और 12 का दोनों को जोड़ दिया 3 आया. तो 3 की क्वालिटी क्या है, रिलीजियस, ग्रोथ, नॉलेज, ठीक है, एक्सपांशन, बढ़ोतरी, ये सब चीजें, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीजों के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट मिलेंगे पर्सनल ईयर में. तो पर्सनल ईयर का आ गया 3. पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर प्लस करंट मंथ, ये फॉर्मूला है इसका. पर्सनल मंथ निकालना है तो विदाउट पर्सनल ईयर कैलकुलेटिंग आप पर्सनल मंथ नहीं निकाल सकते हो. पर्सनल मंथ निकालना है तो आपको पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो पर्सनल ईयर प्लस करंट मंथ. एग्जाम्पल के लिए फिर से हमने अदिति की डेट ऑफ बर्थ लिए 14 जून 1990. 8 इनका आ गया था पर्सनल ईयर प्लस करंट मंथ क्या है, फरवरी.
तो 8 और 2 10 हो गया, 10 का 1 आ गया, पर्सनल मंथ 10 आ गया। तो कोई ना कोई नई शुरुआत, कोई नई चीज करेंगी। पर्सनल मंथ ये अच्छा है, 1 नंबर वाला आ गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते 30 मार्च 1978, फॉर्मूला पर्सनल ईयर प्लस करंट मंथ। अब पर्सनल मंथ निकालना है, तो इनका पर्सनल ईयर आया था 3, करंट मंथ 2, 5 आ गया पर्सनल मंथ। तो घूमना फिरना, मजे मस्ती, ट्रैवलिंग, ये सब चीजें होगी। पर्सनल डे निकालना है अभी। पर्सनल डे का फॉर्मूला है पर्सनल मंथ प्लस करंट डेट। फिर से आदित्य जी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं हम लोग, 14 जून 1990। तो इनका पर्सनल मंथ आया था 1 प्लस करंट डेट, जो भी आप पकड़ो, 14 तारीख पकड़ो, 5 पकड़ो, समझो करंट डेट 5 है, तो मैंने 5 लिखा, तो 5 और 6 हो गया, तो इनका पर्सनल डे 6 हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है 30 मार्च 1978। तो पर्सनल डे मुझे कैलकुलेट करना है, तो अगेन सेम थिंग, पर्सनल मंथ प्लस करंट डेट। तो इनका पर्सनल मंथ था 5 और डेट समझो फॉर एग्जांपल 5 है, जो भी डेट है वो डालोगे आप। तो करंट डेट समझो 5 है या 14 है, तो 14 को जोड़ोगे तो फिर 5 आएगा। तो 5 और 5 10 हो गए, तो पर्सनल डे इनका 1 हो गया। देखो यहाँ पे पर्सनल ईयर 1 आएगा तो कोई ना कोई बिगिनिंग, नया वर्क, नया काम करने का समय है। नंबर 2 आएगा पार्टनरशिप, कोऑपरेशन, मैरिज। नंबर 3 आएगा तो नॉलेज, क्रिएटिविटी, ग्रोथ, एक्सपांशन। नंबर 4 आएगा तो हार्डवर्क का टाइम है, अप डाउन चलेगा। नंबर 5 एंजॉयमेंट, ट्रैवल, बिजनेस, इसके तरफ रुझान बढ़ेगा। नंबर 6 आएगा तो फैमिली, रिलेशनशिप, मैरिज, लग्जरी, इसके योग है। नंबर 7 रहेगा तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, लेसन, स्टडी, रिसर्च, एनालिसिस, ऐसे कोई ना कोई वर्क आदमी करेगा, इसमें इन्वॉल्व होगा आदमी। पर्सनल ईयर 8 आएगा तो हार्डवर्क, मटेरियलिस्टिक, एबंडेंस। पर्सनल ईयर 9 आएगा तो ईयर ऑफ कंप्लीशन। किसी का पर्सनल ईयर 9 है और वो बोल रहा है कोई नई काम शुरू करना है, तो उसको आप बोलोगे नहीं इस साल मत करो, अगले साल से करो, समय बहुत अच्छा रहेगा। क्यों बोलोगे? क्योंकि पर्सनल ईयर 9 आ गया तो किसी न किसी चीज का वो एंड बोलता है। नई प्लानिंग करके रखो बोलने का उसको, प्रीवियस जो भी उसकी तैयारी है काम की वो करके रखो, लेकिन नेक्स्ट ईयर से मतलब जब पर्सनल 1 आएगा तब नई शुरुआत करो। अभी तो 9 चल रहा है ना, तो 9 में आप बोलो बेटर रहेगा कि अगला अभी प्लानिंग करो, इनिशियल जो तैयारी है वो करो, चलेगा, लेकिन नई जो शुरुआत है वो आप अगले साल से करना, मतलब पर्सनल ईयर 1 से करना। पर्सनल ईयर 9 जो है वो कंप्लीशन का टाइम होता है, इसमें नई शुरुआत ना करे तो ज्यादा बेटर हो। ठीक है, तो ये सब हमारी चीजें थी। तो अगला अगला वीडियो हमें अगले टॉपिक में, अगली क्लास की वीडियो आपको मिलेगी। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आप सभी को पहले नोटिफिकेशन मिले। चलिए, हरे कृष्णा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए।